हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ इन वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म की लाइंस ओपन हो गई है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के लिए है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन फॉर्म को हम कैसे कैसे भरते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉलो करूंगा। आपको किसी भी एमपी ऑनलाइन शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वन बाय वन आपको फॉलो चीजें बताना चाहूंगा। लेकिन बस दो तीन चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अपने मोबाइल पर आप इसको अवॉइड कीजिएगा। कोशिश करिएगा लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज करिएगा, जहां पर आपको इंटरनेट स्पीड अच्छी तरह से मिलती हो। अगर उसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो घबराइए मत। मेरे से कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, लेक्चर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को जल्द से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। साथ में अवॉइड कीजिएगा कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म को लास्ट डेट पे ना भरिए, क्योंकि उस समय प्रॉब्लम ये होती है कि सर्वर ठप हो जाता है और आपका पेमेंट रुक जाता है। तो अवॉइड करिएगा चीज को। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जैसे कि फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको इन फ्यूचर में भी मिलते रहे। तो आइए वन बाय वन समझते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले बच्चों आपको करना है कि आपको आरजीपीवी की साइट पर जाना है और आपको इस rgpv.ac.in को अपने गूगल क्रोम में लिखना है। जैसे आप इसको लिखेंगे, लिखने के बाद आपको करना क्या रहेगा कि आपको यहाँ पर स्टूडेंट लाइव पे जाना है। स्टूडेंट लाइव पे आप जाएंगे, स्टूडेंट लाइव को ओपन करेंगे। स्टूडेंट लाइव को ओपन करने के बाद आपको मूव करना है लॉगिन पर। लॉगिन पे जाने के बाद अब आप इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो अब यहां पर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देना है। यूजर आईडी और पासवर्ड क्या है वो आप अच्छी तरह जानते हो। यूजर आईडी पासवर्ड वो होते हैं जो कि आपका यूजर आईडी जो होता है वो एनरोलमेंट नंबर होता है, और जो भी आपने पासवर्ड उस समय बनाया हो उस पासवर्ड को आप यहाँ पर डालकर अपना कैप्चा यहाँ पर अपना लिख दीजिएगा, जो भी आपका कैप्चा यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे आप ऐसा करते हैं तो उसके बाद आपके पास कुछ इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी। इस प्रकार के विंडो में जाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो ये करनी है कि आपको स्टूडेंट सर्विस पर क्लिक करना है। स्टूडेंट सर्विस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर दिखाई देगा कुछ इस प्रकार का विंडो। अब इस विंडो के अंदर आप ध्यान देखिए कि यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर डिटेल दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिल एनरोलमेंट फॉर्म, रिमेनिंग फीस ऑफ द एग्जामिनेशन फीस, अप्लाई फॉर डिग्री, और आपका फिल एग्जामिनेशन फॉर्म। अब आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, तो आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की विंडो यहाँ पर दिखाई देगी। अब बच्चों करना क्या है कि यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर चेक कर लेंगे। जो आपने एनरोलमेंट फॉर्म भरा हुआ है जिसपे जो एनरोलमेंट नंबर शो हो रहा था वो ये है कि नहीं है। साथ में आपका ईयर दिसंबर 2024 दिखाई दे रहा है कि नहीं रहा। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर एबीसी आईडी मांगेगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि एबीसी आईडी हम किस प्रकार से जनरेट करते हैं। अगर वो एबीसी आईडी अगर आपने अभी जनरेट नहीं किया है तो उस एबीसी आईडी को जनरेट कर लीजिएगा और यहाँ पर उसको फिल कर दिएगा। जैसे आप यहाँ पर एबीसी आईडी फिल करते हैं तो आपके पास आपकी लिंक ओपन होगी, आपको वहां वेरीफाई करना होगा। तो अब वेरीफाई कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं, किस प्रकार से हम वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों जैसे ही आप यहाँ पर अपना एबीसी आईडी डालेंगे तो एबीसी आईडी डालने के बाद आपका यहाँ पर एबीसी आईडी वेरीफाइड लिखा आ जाएगा, आपका नाम लिखा आ जाएगा, आपका सेक्स लिखा आ जाएगा, आपका वार्ड वगैरह लिखा जाएगा, पूरा एड्रेस और फादर का नाम लिखा जाएगा। इन सब चीजों को आप कुछ चेंज करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक करने के लिए पहले आपको देख लेना है कि यहाँ पे फॉरवर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर फॉरवर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन लिखा आ रहा है येलो कलर के अंदर तो आप इसका मतलब है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर जैसे फॉर्म क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर डिटेल ओपन हो जाएगा। जैसे आप ये डिटेल ओपन होंगे तो आप यहाँ पर आपको पूरा आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, कौन कौन से आपके पेपर आपके हैं वो सारे पेपर यहाँ पर टिक लगे आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपका जो एग्जामिनेशन फीस जो है वो 1300 रुपए है। देन डेवलपमेंट फीस पहली बार आपका लगता है 350 रुपए और स्टूडेंट वेलफेयर का 200 रुपए लगता है। तो ऐसे करके आपको पहली बार आपका जो एग्जामिनेशन फीस जो लगेगा वो 1850 रुपए लगेगा। 1850 रुपए लगने के बाद आपको अपना पेमेंट जमा करना रहेगा। पेमेंट जमा करने का प्रोसीजर क्या होगा, बहुत आसान है, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब करना क्या होगा कि आपको यहाँ पर अपना पेमेंट चूज करना है। पेमेंट चूज कैसे करेंगे आप, तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा बिल डेस्क। अब इस बिल डेस्क को आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स को आप आराम से यहाँ पढ़ लीजिए कि वन बाय वन पॉइंट क्या लिखे हैं।
तो यहाँ पर लिखा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करके बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। I clarify that this application has been filled by me and the information given there is correct and I shall be personally responsible for the same if provided false later on। इन सब चीजों को देखने के बाद आपको यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको दिखा देंगे, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लिएगा। इन केस your payment transaction is showing the status is filled and the amount get deducted from your account and the examination form yesterday is still showing forwarded by the institution, please wait and do not submit your examination do not make another payment। यानी कि अगर किसी कारणवश आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद भी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जनरेट नहीं हुआ है और आपको वहां पे फॉरवर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन लिखा आ रहा है, तो आप वेट कर ले 24 आवर्स का, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें। क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जब पेमेंट हम कर देते हैं तो वहां पर उसको स्टेटस को अपडेट होने में टाइम लगता है, तो अपडेट होने का वेट करिएगा। जनरली अगर ये प्रॉब्लम आपको सैटरडे और संडे आती है तो प्लीज मंडे तक का वेट करिएगा, तभी वो आपका फीस वहां पर अपडेट होगा। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कि सिंस एग्जामिनेशन फीस हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, द एग्जामिनेशन फॉर्म विल बी फॉरवर्डेड ऑटोमेटिकली टू आरजीपी यूनिवर्सिटी विल विद एन अपडेट ऑन योर अकाउंट सबमिटेड टू आरजीपी नेक्स्ट वर्किंग डे। यानी कि मान लो अगर आपका जो यूनिवर्सिटी में आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है सैटरडे को जनरली क्या होता है, यूनिवर्सिटी बंद रहती है और संडे को ही बंद रहती है। अगर आपका वहां पर उस समय अपडेट नहीं हुआ है तो वेट कर लें मंडे तक का, मंडे को ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा, या ऐसा कोई वर्किंग डे जहां पर आपको ऐसा लग रहा है। करने के बाद आप क्या करेंगे, इनकेस यू नीड फर्दर सपोर्ट इज टू हेल्प, तो सपोर्ट तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर दिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो हमें करना क्या होगा। इन सबको पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको टिक लगाना है और गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे मूव कर जाना। जैसे आप गो ऑनलाइन पेमेंट पे आप मूव करते हैं तो आपका एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपना पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए बाद आप जैसे इस वाले पोर्शन पे आप आएंगे, वेट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा। तो हमेशा कोशिश करिए क्यूआर कोड से ही पेमेंट कीजिएगा। जैसे आप क्यूआर कोड करेंगे तो यहाँ पर आपका क्यूआर कोड लिखा आएगा BHMI भीम UPI, आप मेक द पेमेंट कार्ड से आप शोइंग द कोड करेंगे तो आपको ये क्यूआर कोड आ जाएगा। क्यूआर कोड को स्कैन करिएगा, यहाँ पर आपको 4 मिनट 55 सेकंड का समय मिलेगा। ध्यान रखिएगा अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपने मेन पोर्शन पे आप चले जाएंगे। ओके, मेन पोर्शन पे जाने के बाद आपको करना क्या, आप पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको करना क्या रहेगा, आपको यहाँ पर व्यू रिपोर्ट में जाना है। व्यू रिपोर्ट में जाने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म देखेंगे। अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है तो यहाँ पर एग्जाम फॉर्म रिसिप्ट आपको मिलेगी, जो कि अभी आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि अभी आपने यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है। और आपको यहाँ से अपना निकालना है एडमिट कार्ड। अगर एडमिट कार्ड जनरेट हो रहा है तो एडमिट कार्ड निकाल लिया, अगर एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हो रहा तो वेट करिएगा और उस एडमिट कार्ड को लेके अपने आपको कॉलेज में जाना है, वहां पे अपना सील साइन लगवाना है। तो इस प्रकार से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस होता है जिसमें कि आपको लगता है कि आपका पेमेंट रुक गया है या पेमेंट नहीं हो पा रहा है या पेमेंट हो गया है, तो हमारा किस प्रकार से पेमेंट हमको वेट करना है, तो सिंपल सा तरीका ये है, आप क्या करिएगा, अब आपको इसके लिए करना क्या रहेगा, आपको यहाँ पे हेल्प पोर्शन में जाना होगा। हेल्प पोर्शन में जाना होगा मतलब कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन में जाएंगे, यहाँ पर आप ग्रेवियंस हेल्प एंड सपोर्ट के अंदर, ग्रेवियंस हेल्प और सपोर्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा वेट करिएगा। तो यहाँ पर आपको इस ईमेल आईडी में egob@rgpb.ac.in पर जाना है। वहां पर आपका पूरा ट्रांजेक्शन का डिटेल लिखना है और अगर आपका ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हेल्प इंटरनेट बैंकिंग, वेरीफाई योर ट्रांजेक्शन, हेल्प योर वेरीफाई योर ट्रांजेक्शन। यहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन पे जाइएगा तो यहाँ पर आपका वो कुछ फॉर्म डिटेल ओपन करके दे देगा। यहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी डिटेल भर के देनी होगी और कुछ समय के लिए वेट करना पड़ेगा और डायरेक्ट आप चाहे तो इस पे ईमेल आईडी पे भी ये चीज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये है कि भाई आप जो आरजीपी का एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए इसके अलावा भी, तो आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। किसी भी एमपी ऑनलाइन शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म बहुत अच्छे से खुद भर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।